जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और अब बात कर लेते हैं सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का अमेरिका का दौरा, डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात। साथ ही सऊदीया ने अमेरिका में 10 खरब डॉलर की सरमायाकारी का इंदिया भी दे दिया है, जबकि अमेरिका की जानिब से 35 दफाई तैयारे प्रोवाइड किए जाएंगे। काफ़ी खुशगवार माहौल में ये मुलाकात हुई है सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की डोनाल्ड ट्रंप से। इस पर मजीद भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मीर मोहम्मद अली साहब, माहिर मईशत हैं, और इनके हमरा हैं ब्रिगेडियर रिटायर फारूक हमीद साहब, दिफाई तज्जियाकार हैं। आप दोनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं मीर मोहम्मद अली साहब का। मीर साहब, क्या समझते हैं आपकी दिफाई तैयारों के हवाले से भी बात हुई है और सऊदी अरेबिया जो है वो 10 खरब की सरमायाकारी करेगा अमेरिका में। बहुत ही मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं सऊदीया की अगर हम बात करें, साथ ही उनके ताल्लुकात अमेरिका से जो बनने जा रहे हैं। देखिए, 10 खरब की नहीं, 10 खरब मतलब 600 बिलियन डॉलर की वैसे ही उन्होंने कमिटमेंट की हुई थी। मोहम्मद बिन सलमान ने 400 बिलियन डॉलर और बढ़ाकर ट्रिलियन डॉलर कर दिया है जी। ट्रिलियन डॉलर्स के अलावा जो सऊदी अरब का पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड है जिसको पिफ कहते हैं, उसके जरिए वो कई सौ बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी सेक्टर में ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके बाद जो जेरेड कुशनर है, डोनाल्ड ट्रंप का दामाद, उसकी कंपनी अफिनिटी कैपिटल जो है, उसमें भी 2 से 2.5 बिलियन डॉलर की मोहम्मद बिन सलमान ने अपने पैसों से, प्राइवेट पैसों से, पर्सनल पैसों से इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो सऊदी अरब तो बहुत ही, सऊदी अरब मेरे ख्याल में अपने पैसों का बेहतरीन इस्तेमाल कर रहा है कि अगर दुनिया में किसी से शर्तें मनवानी है और उनको आपसे पैसा चाहिए तो उनको देकर उनसे शर्तें मनवा ले। ये मैं मुल्क से मुल्क की सतह की बात कर रहा हूँ, पर्सनली बात नहीं कर रहा। तो ये तो इसमें मच मोर डीपर चीजें लगती हैं, क्योंकि F-35 देखें, इजराइल की रजामंदी के बिना अमेरिका कभी सऊदी को बेच ही नहीं सकता, क्योंकि इजराइल को डायरेक्ट थ्रेट हो जाएगा सऊदी से। तो जैसे मोहम्मद बिन सलमान ने भी कहा कि वी आर रेडी टू एक्सेप्ट इब्राहिम अकॉर्ड्स गिवन अ टू स्टेट सोल्यूशन, जी, गिवन अ टू स्टेट सोल्यूशन इज इम्प्लीमेंटेड। तो मेरे ख्याल में ये सब बातें तय हो चुकी हैं। तो इसीलिए इतनी गर्मजोशी से मोहम्मद बिन सलमान का इस्तकबाल भी किया जा रहा है। ट्रंप उसको बैठ के उसका दिफा भी कर रहा है। अमेरिकन जर्नलिस्ट के सामने जब वो सख्त सवालात कर रहे थे तो आपने भी देखा होगा कितनी दीदा दिलेरी से ट्रंप ने मोहम्मद बिन सलमान का दिफा किया। एक सहाफी के कत्ल के बारे में सवाल हुआ था तो वहां पे उन्होंने कहा कि आप मेरे मेहमान को इस तरह बेइज्जत नहीं कर सकती हैं। जी, और मेरे मेहमान को बेइज्जत नहीं कर सकती, मगर ट्रंप सारी दुनिया को जब मर्जी आए बेइज्जत कर सकता है। तो आप जरा सोचें कि किस वजह से ट्रंप ने ये कहा होगा। उसको लग रहा है कि अगर इसको गुस्सा आ गया तो ये पैसे इन्वेस्ट नहीं करेगा। सिंपल एज दैट, यू नो। तो बॉडी लैंग्वेज देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है बतौर सहाफी कि जब वहां पे सवाल किया गया तो मोहम्मद बिन सलमान की बॉडी लैंग्वेज बहुत लो हो गई थी। वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस तरह का सवाल उनसे किया जाएगा। देखिए, कोई भी वली अहद और खुसूसन इतने पावरफुल मुल्क का और खुसूसन इतने पैसे इन्वेस्ट करने जो जा रहा है, जिसके घर गया है, उसी के पास ऐसे सवालात सुन के जाहिर है वो मायूस भी होगा, सरप्राइज भी होगा। मगर ट्रंप ने अपनी वफादारी का जता दिया ये कह के कि उसने तारीफें कर दी और डिफेंड कर दिया। तो ये दुनिया बहुत तेजी से चेंज होगी अगले 6 से 12 महीने में मेरे ख्याल में। पॉलिटिकली, जियोपॉलिटिकली, इब्राहिम अकॉर्ड्स के लिहाज से, डिफेंस पैक्ट्स के लिहाज से, पाक सऊदी में ईरान ने भी कह दिया कि हम आएंगे, फिर कतर भी आ जाएगा, दूसरे ममालिक भी आ जाएंगे। सो आई थिंक बहुत तेजी से दुनिया चेंज होने वाली है जियोपॉलिटिकली, और बस हम बैठ के तज्जिए किया करेंगे, उसके अलावा क्या कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब। ये जानना चाहेंगे कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का दौरा है अमेरिका में और उन्होंने वाइट हाउस में प्रेस से गुफ्तगू भी की। बड़े खुशगवार माहौल में ये मुआहिदा भी हुआ है, लेकिन इसमें जो सबसे हाईलाइट बात ये थी कि अब्राहम अकॉर्ड्स के बारे में सऊदी वली अहद का जो स्टेटमेंट आया है वो कितना पॉजिटिव या तो फिर नेगेटिव साबित हो सकता है अरब ममालिक के लिए। मैं ये समझता हूँ कि सऊदी अरेबिया इज वेरी क्लोज टू ज्वाइनिंग द अब्राहम अकॉर्ड। ये बिल्कुल पता लग रहा था। उन्होंने वो रवायती 2 स्टेट सोल्यूशन की बात की है कि सब्जेक्ट टू द 2 स्टेट सोल्यूशन
पाकिस्तान का भी आपको मालूम है कि यही एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड है, टू स्टेट सोल्यूशन 1967 प्री 1967 बॉर्डर के ऊपर जो है उसके मुताबिक किया जाए फलस्तीन को। ये होता है ये नहीं, ये तो अभी पता लग जाएगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप ट्रम्प को क्रेडिट दें, उसने कैसे पूरी दुनिया को चक्कर में डाला। जब से वो आया उसने तमाम ऐसे हालात क्रिएट किए हैं कि जनाब तमाम टॉप दुनिया के लीडर जा रहे हैं ट्रम्प से मुलाकात करने की। उसने टैरिफ की जो जंग की छेड़ी चीन के साथ और बाकी ममालिक के साथ, रूस के साथ, और कैसे इसराइल के साथ मिलके ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी को तकरीबन तबाह किया। ठीक है ना जी। सो मैं ये समझता हूँ कि यू हैव टू गिव हिम क्रेडिट। उसने फकत पूरी दुनिया को अपने आगे लगाया हुआ, जिसको एक बड़े सिंपल टर्म में कहा जाता। अभी ये जो विजिट हुआ कॉन्फ्रेंस MBS का, आपने नोट किया होगा जी भाई, आप उसकी महारत का दाद दें ट्रम्प का कि उसने 1.5-2 मिनट में 600 अरब डॉलर से बढ़ा के 1000 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की कंफर्मेशन करवा दी। वहीं पे बैठे बैठे व्हाइट हाउस में, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना MBS से 600 अरब डॉलर से 1000 अरब डॉलर। यहाँ एक सवाल ये भी आता है कि जिस तरीके से मीर मोहम्मद अली साहब ने ये कहा कि इसराइल की परमिशन के बगैर दिफाई तैयारे, लड़ाका तैयारे नहीं दे सकता था अमेरिका, तो फिर अगर ये लड़ाका तैयारे सऊदी अरेबिया ले भी रहा है तो आखिर ये इस्तेमाल किन ममालिक पे होगा? क्योंकि एज फार एज वी नो कि पाकिस्तान का मुआहदा हो चुका है, दिफाई मुआहदा सऊदी अरेबिया से, तो फिर ये तैयारे कहाँ इस्तेमाल होंगे? देखिए जनाब, ये माजी में भी हर किस्म का वेपन सिस्टम जो है अमेरिका ने सऊदी अरेबिया को दिया, तो लिहाजा ये उनके ये जहाज इस्तेमाल हो या ना हो, मेरा नहीं ख्याल है कि कभी वो मौका आएगा कि सऊदी अरेबिया को पे कोई डायरेक्ट हमला होगा, जारियत होगी। ठीक है ना जी। तो लिहाजा उन्होंने अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को चलाना है, उन्होंने डिफेंस इंडस्ट्री को आगे मैं समझता हूँ कि उठा दी है। F-35 अरबों डॉलर के ये जो जहाज हैं, जाहिर बात है सऊदी अरेबिया जो है वो लेगा। और एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन हो गया, 300 टैंक्स 300 टैंक वो सऊदी अरेबिया जो अमेरिका से लेगा। डिफेंस इंडस्ट्री की तो ईद हो गई है सऊदी अपना अमेरिका में। और मैं यहाँ पे क्विकली बात कर दूं, अभी जो आप जमाल खशकोगी के हवाले से जो सवाल किया गया था जी। मैं समझता हूँ ये सेटअप था, ये स्टेज था, ये प्लान था, क्योंकि ऐसे मौके पे इतनी कंट्रोवर्शियल बात करना सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी जर्नलिस्ट की इतनी हिम्मत हो कि VVIP। सर मैं एक बात कहूं, कता कलामी माफ फारूक भाई। जी सर कैसे हैं फारूक भाई? खैरियत से? थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। फारूक भाई, अमेरिका में तो ऐसे सहाफी हैं ही, वो ट्रम्प से नफरत करने वाले सहाफी भी वहां मौजूद हैं। आपने देखा कि किस बदतमीजी से ट्रम्प ने उस औरत को ABC न्यूज वाली को चुप करवाया है। फेक न्यूज, योर दिस, यू शुडंट बी। सर देखिए, आपकी वो बात सही है, मैं भी वो नोट कर रहा था, लेकिन ड्रामाबाजी में आप ट्रम्प को बीट नहीं कर सकते हैं। आप देखिए उसने क्या ड्रामा उसने वो कर रहा है प्राइम मिनिस्टर मूडी को डाउन दिखाने के लिए। मूडी जवाब ही नहीं दे रहा उसको, वो बार बार कह रहा है, वो उसको बार बार वो उसको एंगेज करने की कोशिश कर रहा है। 60, 70, 80 60 मरतबा वो बोल चुका है कि भाई तुमने मार खाई है मई के महीने में, पाकिस्तान ने तुम्हें उड़ा के रख दिया। लेकिन मूडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। इंडिया के अंदर लोग शो डाल रहे हैं कि भाई मूडी क्यों नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा अपना ट्रम्प को। सो ये एक बड़ी इनकी चाल है। अब अब्राहम अकॉर्ड में आप देखेंगे कि ये सऊदी अरेबिया को कोई ना कोई ऐसा तरीका भी डेवलपमेंट होगी कि ये सऊदी अरेबिया को ऑन बोर्ड ले लेंगे। और मेरे से लोग सवाल कर रहे हैं, अगला सवाल कि अगर सऊदी अरेबिया ने जब अब्राहम अकॉर्ड कर लिया तो पाकिस्तान की क्या स्टेटमेंट होगा? बिल्कुल ठीक है। देखें जी, मैं ये समझता हूँ कि सऊदी अरेबिया का हमारे बड़े क्लोज ताल्लुकात है, क्लोजेस्ट ताल्लुकात तो हमारे सऊदी अरेबिया के साथ है। डिफेंस एग्रीमेंट अभी क्या नहीं हुआ कि, लेकिन उनके मुहर्रिकात, उनकी डायनामिक्स और हैं, पाकिस्तान की डायनामिक्स और हैं। पाकिस्तान की भी बिल्कुल 2 स्टेट कमिटमेंट है। बार बार हम कह रहे हैं, वो लहजा बात है, हमने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 2 दिन पहले इतनी वो तारीखी जो रेजोल्यूशन थी
गजा में इस्लामिक स्टेबलाइजेशन फोर्स के लिए, वो हमने उसको सपोर्ट किया, चीन और रूस ने उसको अपोज किया, एब्सटेन किया, बल्कि वो जो वोटिंग जब हुई तो हमने कसूर अमेरिका का सौंप दिया कितने अरसे के बाद। लेकिन मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में पार्लियामेंट है, पाकिस्तान के अवाम का एक पब्लिक माइंडसेट है, पाकिस्तान में एक मीडिया चलो उतना वाइब्रेंट नहीं रहा जितना पहले था, लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ कि यहाँ की गवर्नमेंट जो है वो एकदम आंख बंद करके फैसला नहीं करेगी अब्राहम अकॉर्ड के बारे में। बिल्कुल ठीक है, फैसला हो चुका है। ठीक है, राजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राजा साहब, क्या समझते हैं आप कि सऊदी अरेबिया की जो आज मुलाकात हुई है उनके वली अहद की डोनाल्ड ट्रंप से, और बड़ी मुस्बत और खुशगवार माहौल में ये मुलाकात हुई है, अब्राहम अकॉर्ड्स के हवाले से भी बातचीत हो रही है, दिफाई लड़ाका तैयारी के हवाले से भी मुआहदे हो रहे हैं, पाकिस्तान इन तमाम चीज़ों को, क्योंकि हुकूमत आपकी है, कैसा देख रहा है? देखें, बिल्कुल जो तजिया नगार हमारे दोस्त बिल्कुल ठीक फरमा रहे थे। प्रेसिडेंट ट्रंप बड़ा क्लेवरली उन्होंने प्ले किया है। पहली बात तो यह है कि उन्होंने ये जो डिफेंस की ये जो F-35 हैं और टैंक्स और दीगर इक्विपमेंट ये फरोख्त करके न सिर्फ अपनी तजारत को और अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को फ़रोग़ दिया है, बल्कि उन्होंने चाइना का भी रास्ता रोका है, क्योंकि पाकिस्तान सऊदी एग्रीमेंट के बाद और चाइनीज़ इक्विपमेंट की इंटरनेशनल जो वॉर सिनारियो है उस पे सक्सेस के बाद इन जहाज़ों की जिन्होंने के राफेल को गिराया था, तो उसके बाद जो चाइना की मुतवक्को पेशकदमी हो सकती थी उसको भी उन्होंने रास्ता रोका। और दूसरा ये हुआ कि जो कतर पे हमला हुआ था इजराइल का, इन स्पाइट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एयरबेस और यूनाइटेड स्टेट्स उसकी तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन था। अभी एक बयान तो फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने दिया कि सऊदी अरेबिया का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो पहले से ज़्यादा वो महफूज हो गया और ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन अगर कतर के उस वाक़े को जहन में रखें तो वो उनकी जो एक क्रेडिबिलिटी थी यूनाइटेड स्टेट्स की वो बड़ी डैमेज हुई थी कतर के उस जो इजरायली अटैक था उसके बाद। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेसिडेंट ट्रंप की ये वाकई कामयाबी है। और उसके साथ साथ जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, चूँकि पाकिस्तान का फॉरेन पॉलिसी का एक कॉर्नर स्टोन जिससे कहते हैं, और ये कोई पाकिस्तान की किसी हुकूमत ने या किसी कानून ने या पाकिस्तान के इवन अवाम ने डिसाइड बाद में किया, बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म ने इजराइल के हवाले से और फ़लस्तीन के हवाले से ये वो वाहिद फॉरेन पॉलिसी है जिसका बुनियाद कायद-ए-आज़म खुद रख के गए थे। पाकिस्तान के लिए ये मुश्किल होगा, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जो अब्राहम अकॉर्ड है उसमें भी तो कुछ ना कुछ अमेंडमेंट, और जिस तरीके से अभी प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो पूरी तरह कायल नजर आते हैं और डिटरमिन्ड नजर आते हैं पीस के लिए। बिल्कुल से जानना चाहेंगे कि आने वाले वक्तों में हम ये देखेंगे कि अब्राहम अकॉर्ड्स में किसी भी तरह की या थोड़ी बहुत ही सही अमेंडमेंट हो सकती है। मेरा ख्याल है कि कुछ ना कुछ होगी तो तभी एक वे आउट मिलेगा सऊदी अरेबिया को भी और दीगर ममालिक को भी कि वो इस पे साइन कर सके। जी देखिए, सब में पहले तो हम सब टू स्टेट सोल्यूशन की बात करते हैं, मगर टू स्टेट में क्या हालत होगी उसकी बात नहीं करते। इजराइल कहता है कि फ़लस्तीन का स्टेट बन भी गया तो दे कैन हैव एन आर्मी, दे कैन नॉट हैव डिफेंस फोर्सेस, दे कैन नॉट हैव एयर फोर्स। खैर नेवी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, गजा के बाद इतना छोटा सा उसका समंदर है वहां पर। तो हम टू स्टेट सोल्यूशन को ना प्रमोट करें, सिर्फ ये देखें कि शराइत क्या होंगी। ये मैं हर एक से सुनता हूं कि जैसे टू स्टेट की बात आती है सब खुश हो जाते हैं। टू स्टेट की शरायत कभी किसी ने पढ़ी है जो इजराइल ने लागू करने के लिए कहा है? मतलब एक मफलूज मुमलिकत बना के रख देगा फलस्तीन को। हमें उस चीज को देखना है। कैपिटल क्या होगा, ये भी तो एक सवाल है ना। वो तो आप बहुत दूर की बात कर रहे हैं, कैपिटल छोड़े, आप पहले ये बताएं कि मुल्क क्या, चले कैपिटल पे इख्तलाफ हो सकता है, यहाँ नहीं होगा वहां होगा जो भी होगा, मगर वो मुल्क जिसके अंदर ना कोई फौज रह सकती है, ना एयरफोर्स है, ना कोई दूसरी दिफाई उनकी कैपेबिलिटी है, तो वो मुल्क कैसे है? वो मुल्क एक इजराइल के रहमो करम के ऊपर एक इलाका बना दिया जाएगा कि जहां पे जब इजराइल चाहे दोबारा कब्जा कर ले। अब उस वक्त वो एज एन ऑक्यूपायर कब्जा नहीं करेगा, वो एज एन नेबरिंग कंट्री कब्जा करने की कोशिश करेगा। नेबर्स के अंदर तो हमेशा वॉर्स होती रहती है,
اور اس کو برا بھی نہیں مانا جائے گا. یہ اتنی بڑی ٹرکی سچویشن اسرائیل کریٹ کر رہا ہے اور پورے دنیا کے تجزیہ کار بیٹھ کے خوش ہو رہے ہیں کہ 2 اسٹیٹ سلوشن آنے والا ہے. 2 اسٹیٹ سلوشن نہیں, فلسطین کے ہاتھ پیر گردن سب کاٹ کے ان کو بوری میں بند کر کے پھینکا جا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ ہمارے تمام پینلسٹ کا. ناظرین, سعودی ولی عہد اس وقت امریکہ میں موجود ہیں اور بہت ہی خوشگوار ماحول میں ڈونلڈ ٹرمپ سے بات چیت بھی ہو رہی ہے, معاہدے بھی ہو رہے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ ابراہم اکارڈز کے بعد سعودیہ اگر اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے تو پاکستان کا اس پہ سٹیٹمنٹ کیا ہوگا. پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. اپنی میزبان ختیجہ راٹھور کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.